हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स में। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन। क्लियर है? तो हम लोग देख लिए थे त्रिकोणमिति चैप्टर से एक्सरसाइज 8.1 हो गया था मेरा कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.2 हो गया था। एक्सरसाइज 8.3 हो गया। यह सब कंप्लीट करा दिया गया है। क्लियर है? यह सब आप जाके देख लीजिएगा। क्लियर है? आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.4। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज 8.4। क्लियर है? चलिए, एक्सरसाइज 8.4 बनाने से पहले कुछ फार्मूला की ज़रूरत होता है। तो ये देखते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फार्मूला। क्लियर है? यह फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। तो देखिए, देखते हैं फार्मूला। पहला नंबर फार्मूला होता है, पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? अब इसी पूछ दे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, उसके बाद इसे पूछ दे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा इधर से तो रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर हटता है तो बराबर साइड रूट चढ़ जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्या करते हैं, इस बार कॉस के भेजे हैं, अब इस बार साइन को भेजते हैं, तो कॉस इधर रह जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसी पे हो जाएगा फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे यह फार्मूला समाप्त होता है। अब दूसरा फार्मूला, अब क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम कहीं रखना होगा तो क्या रखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए, उसके बाद देखते हैं यही में सेक थीटा का वैल्यू रखना होगा, तो रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसी में यदि टेन थीटा का पूछ दे, टेन स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखिएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहाँ हुआ, कहाँ से हुआ? तो क्या करेंगे, इधर देखिए, इसको बनाते हैं कैसे हुआ से। क्या करेंगे? माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर भेजेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। यह माइनस इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, यही माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, पहले लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही हुआ, यहाँ से निकला। क्लियर है? चलिए, अब फॉर्मूला पर आते हैं। ये तो बताया है कि कैसे निकलता है। इसी पूछ दे कि टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? चलिए, इतना वैल्यू आप याद रखना है। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए, रूट अंडर में अब क्या करते हैं, एक और फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो यहीं पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये समझ रहे हैं? इधर माइनस में था, इधर प्लस में हो गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कोसेक थीटा के वैल्यू जहाँ रखना होगा तो हम क्या रखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
क्लियर है। अब इसी पे यहाँ पे हो जाएगा इससे कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह समझा दिए हैं कैसे हुआ है, वही सेम चीज़ हुआ है। चलिए यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहीं पे पूछ दे कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। तो यहाँ पे इतना फॉर्मूला समाप्त होता है। एक और फार्मूला होता है व्युत्क्रम वाला फार्मूला जो एक्सरसाइज 8.1 में बता दिए थे, फिर यहाँ बता देते हैं। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। याद रखिएगा साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। यहीं पे पूछ दे कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1 सेक थीटा। क्लियर है। यहीं पे पूछ दे कि टैन थीटा का व्युत्क्रम आप बताइए, तो क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा। क्लियर है। अब देखिए साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा का भी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 साइन थीटा। क्लियर है। चलिए उसके बाद सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा। क्लियर है। यहीं पे हो जाएगा टेन कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 टेन थीटा। क्लियर है। चलिए अब एक और फार्मूला होता है। अब कहिएगा इतना फार्मूला है, तो इतना फार्मूला लिखाते हैं इसलिए कि आपको चैप्टर बनाने में बहुत ही आसानी से आप चैप्टर बना लीजिएगा, फार्मूला आपको याद रहेगा। तब फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि यह सब एक्सरसाइज 8.4 बनाने में मदद करेगा। क्लियर है। आइए देखते हैं एक और फार्मूला है, क्या है, इसको तो आप याद कर जाइए बहुत आसानी से। क्या है देखिए, टेन थीटा इंटू, यह सब बता दिए थे, यह फार्मूला हम बता दिए थे एक्सरसाइज 8.3 में। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब कहिएगा यह आया कहाँ से, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा गुना कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। अब आया कहाँ से, तो देखिए टेन थीटा अब गुना कॉट थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 टेन थीटा, लिख दिए 1 टेन थीटा। देखिए तो टेन से टेन कट गया, कितना मान आ गया, 1। इसलिए आप याद रखिएगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। मतलब टेन थीटा, इसका व्युत्क्रम कॉट थीटा, इसका व्युत्क्रम देख रहा है, इसका व्युत्क्रम मतलब टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम निकाल के काट दिए तो कितना हो जाएगा, 1। यहीं पे देख ले कि देखिए साइन थीटा और इसी का उल्टा व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि इसको भी बनाएंगे हम तो साइन थीटा, अब कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1 साइन थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कट गया तो कितना वैल्यू हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बात समझा रहे हैं वो आपको समझ में आता होगा। क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, एक और फार्मूला बच गया, इसी में बच गया क्या, इसी में बच गया कॉस थीटा। कॉस थीटा इजकल टू क्या हो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 1। कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 मिनट साफ, इसी में एक फार्मूला बच गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। क्लियर है। अब यहाँ पे मेरा फार्मूला समाप्त होता है, एक और फार्मूला बच गया, एक और फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे देख लीजिए एक और फार्मूला कौन सा है, टेन थीटा का वैल्यू यदि साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में पूछे तो क्या होता है, साइन थीटा बटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। याद रखिएगा टेन थीटा का वैल्यू साइन कॉस के फॉर्म में पूछ देता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस फार्मूला का आप जरूर याद रखिएगा, यह फार्मूला पूरा एक्सरसाइज 8.4 बनाने में आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति 8.4 में अधिकतर चीज़ दिया रहता है टेन थीटा में, और उसको हमको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करके बनाया जाता है, चेंज करना पड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा में। क्लियर है। चलिए एक और कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा, कॉट थीटा इजकल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यह दोनों फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए यहाँ पे मेरा क्या होता है, एक्सरसाइज 8.4 का यहाँ पे फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला समाप्त होता है। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, इतना फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना फॉर्मूला याद रखना है, इतना फॉर्मूला याद रखना है, जो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम जो कोचिंग पढ़ाते हैं उसमें सब बच्चों को मतलब इतना फार्मूला रिपीट होता है कि बनाते बनाते सब बच्चों को फार्मूला याद हो जाता है। तो आपको भी करना है, बनाते बनाते इस फार्मूला को याद कर जाना है। और जी हाँ स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को याद ही कर जाना है, याद जरूर कर जाना है, याद जरूर करें, क्योंकि इस फार्मूला को यदि आप याद कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 8.4 बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, अब देखते हैं, फार्मूला मेरा हो गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के फॉर्म में बदलिए। साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट के फॉर्म में बदलना है। मतलब क्या करना है, जो साइन ए का वैल्यू है उसको हमको कॉट में मान देना है। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए साइन ए का वैल्यू हमको कॉसेक में पूछता तो 1y कॉसेक हो जाता, क्योंकि साइन ए का वैल्यू हम क्या चीज में आंसर दिए हैं, कॉसेक में आंसर दिए हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कि साइन ए का वैल्यू हमको क्या चीज में बता देना है, साइन ए का वैल्यू हमको कॉट में बताना है। क्लियर है? कॉट ए में बता देना है। तो आइए देखते हैं साइन ए का वैल्यू कॉट ए में कैसे निकलेगा। क्या है, साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 1y कॉसेक ए। अब कहिएगा साइन ए का वैल्यू तो कॉट में निकालना है, तो आप कॉसेक का ही लिख रहे हैं, क्योंकि हमको साइन से कॉट में जाने के लिए बीच में कॉसेक का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर है? मान लीजिए कोई लक्ष्य है, वहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्या करेंगे, तो उसको बीच में हम कुछ सहारा लेंगे ना, डायरेक्ट नहीं पहुँचेंगे तो मतलब सहारा लेके पहुँचेंगे ना, वही कर रहे हैं। चलिए बात समझ रहे हैं आप? चलिए 1y कॉसेक ए, क्या करेंगे 1y, आप कॉसेक ए का फॉर्मूला हम जानते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना, यह फॉर्मूला आपको हम लिखा चुके हैं, 1y 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला मेरा कॉट के फॉर्म में निकल गया, यही ना कह रहा था कि साइन ए का वैल्यू हमको कॉट के फॉर्म में निकाल दिए। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सेक ए का ना, हाँ सेक ए का वैल्यू पूछ रहा है, सेक ए का वैल्यू कॉट के फॉर्म में निकालिए। तो सेक ए का वैल्यू कॉट के फॉर्म में निकालने के लिए तो हम जानते हैं कि सेक ए का वैल्यू कॉट के फॉर्म में डायरेक्ट नहीं होगा, तो दूसरा माध्यम से जाएंगे तो 1 प्लस हम जानते हैं इसका क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है ना, सेक ए का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, अब टेन ए को लिख सकते हैं 1y कॉट स्क्वायर ए, व्युत्क्रम फॉर्मूला, व्युत्क्रम इसका। चलिए अब यहाँ पे करते क्या है, भिन्न का जोड़ निकाल देते, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब y हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक साथ रूट है तो अलग अलग रूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? अब इसका वैल्यू देखिए, ऊपर वाला का रूट नहीं निकलेगा, क्लियर है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इसका रूट में नहीं निकलेगा, लेकिन नीचे वाला का निकल जाएगा, स्क्वायर है, 2 गो है कॉट, तो एगो कॉट आपका निकल जाएगा, तो कॉट ए हो गया। तो देखिए सेक ए का वैल्यू आ गया पूरा कॉट ए में, हमको साइन ए का वैल्यू कॉट ए में पूछ रहा था, डायरेक्ट बना दिए। उसके बाद सेक ए का वैल्यू कॉट ए में पूछ रहा था, हम ला दिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है एक और, टेन ए का वैल्यू कॉट के फॉर्म में, तो इसका तो डायरेक्ट व्युत्क्रम होता है, क्या हो जाएगा टेन ए का वैल्यू होता है 1y कॉट ए। क्लियर है? मतलब जो पूछ रहा था साइन ए का वैल्यू कॉट ए में पूछ रहा था, तो हम कॉट ए में दिखा दिए। क्लियर है? सेक का वैल्यू कॉट ए में पूछ रहा था, कॉट ए में दिखा दिए। टेन ए का वैल्यू कॉट ए में पूछ रहा था, कॉट ए में दिखा दिए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। और जी हाँ स्टूडेंट्स,
आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी मैथ्स का पूरा 10th क्लास का सॉल्यूशन मिल जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से समझाकर आपको बताएंगे। क्लियर है? तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जी हाँ स्टूडेंट्स, कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के फॉर्म में निकालिए। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के फॉर्म में निकालना है। मतलब सभी कहने का मतलब हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब जितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सभी को क्या चीज़ के फॉर्म में बदलना है? सेक ए के फॉर्म में बदलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए, सबसे पहले हम साइन थीटा से चालू करते हैं। तो साइन ए का वैल्यू हमको क्या चीज़ में दिखाना है? कॉसेक ए में दिखाना है, सॉरी सेक ए में दिखाना है। साइन ए का वैल्यू हमको क्या चीज़ में दिखाना है? सेक ए में दिखाना है। तो क्या करेंगे, साइन ए का वैल्यू सेक ए में पहुंचने के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन ए का वैल्यू √1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। यह कहिएगा कैसे बन जाता है, कैसे आपको याद रहता है? तो यह आपको बनाते बनाते याद रहेगा, क्योंकि एक जगह आप जाइएगा तब क्या कीजिएगा, कभी मान लीजिए घर से जा रहे हैं स्कूल, तब पहला दिन क्या कीजिएगा, आपको याद नहीं रहेगा रोड, दूसरा दिन आपको याद नहीं रहेगा, तीसरा दिन आपको याद नहीं रहेगा, चौथा दिन आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन आप क्या किए, लगातार उस जगह जाइएगा तो वह चीज़ क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो वही है, इस सब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो होता है उसको लगातार बनाने से आपको याद होते चलेगा। क्लियर है? अब कैसे मालूम चलता है कि साइन ए का वैल्यू 1 प्लस कॉस स्क्वायर है? क्योंकि यह सब बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, साइन ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू लिख सकते हैं हम 1 सेक स्क्वायर ए। क्लियर है? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका व्युत्क्रम फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए भिन्न का जो निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 और वाई हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। क्लियर है? अब यहाँ पे करेंगे क्या, सबको अलग अलग रूट चढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 और वाई हो जाएगा अलग अलग रूट ना है, तो ऊपर अलग नीचे अलग, तो सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं तो √, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अब वाई हो जाएगा मेरा, दो गो है तो इसमें से एगो निकल जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए का वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर ए के फॉर्म में, सॉरी सेक ए के फॉर्म में, साइन ए का वैल्यू मेरा सेक ए के फॉर्म में आ गया। तो यही ना कह रहा था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन सेक ए के फॉर्म में बदलिए। तक सबसे पहले हम साइन ए को बदल लिए। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं कॉस ए को बदलते हैं। क्लियर है? कॉस ए का वैल्यू, तो देखिए कॉस ए का वैल्यू तो डायरेक्ट होता है 1 सेक ए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सेक में आ गया कॉस ए का वैल्यू। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन आ गया, कॉस आ गया, अब क्या आएगा, टेन आएगा। टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन ए को लिख सकते हैं हम, सेक ए के फॉर्म में पूछ रहा है तो टेन ए को लिख सकते हैं। टेन ए का भी फॉर्मूला डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 √, में √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए होता है। क्लियर है? टेन ए इक्वल टू क्या होता है, √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्लियर है? टेन ए इक्वल टू क्या होता है, √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं कॉसेक ए। अब कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक ए को लिख सकते हैं हम 1 साइन ए। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 साइन ए, साइन ए का वैल्यू आप देख रहे हैं इतना निकला है। ध्यान से देखिए, साइन ए का वैल्यू इतना लिखा है तो यहाँ पे लिख दे साइन ए का वैल्यू आप देख रहे हैं इतना निकला है। ध्यान से देखिए, साइन ए का वैल्यू इतना स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी होगा, क्योंकि दो गो है तो एक बाहर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ए। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सेक ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए बटा √, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1। तो देखिए कॉसेक का वैल्यू भी निकल गया सेक ए के फॉर्म में। क्लियर है? अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे कर रहे हैं, अब बचा एक, कौन सा बचा, कॉट फार्मूला बचा। तो कॉट ए का वैल्यू पूछ रहा है तो कॉट ए को लिख सकते हैं 1 हम टेन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 अब टेन ए का वैल्यू हम जान रहे हैं कि इतना होता है, तो √, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए
-1। तो यहाँ पे जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम क्या किए हैं, सेक के फॉर्म में बदल दिए हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के फॉर्म में बदल दिए हैं। क्लियर है। यहाँ पे जो पूछ रहा था वही हम दिखा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। तो आइए देखते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर रहा है क्या कि हमको मेरा मान पूछ रहा है इसका मान निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ा चुके हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो क्या कैसे पढ़ाए हैं कि हम क्या बोले हैं, दोनों एंगल मतलब दोनों थीटा, जो थीटा के जगह पर जो वैल्यू है वह दोनों जोड़ने पर यदि 90 डिग्री पूर रहा है, दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री पूर जाए तो कोई एक चेंज कर दिए उसमें से, कोई एक चेंज कर दिए उसमें से। तो हम क्या करते हैं, कोई एक चेंज कर देते हैं। तो क्या करें, यहाँ साइन स्क्वायर क्या करें 63 डिग्री को चेंज कर दे, क्या लिखे 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हम 63 के बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 27, वही मान होगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ इसको रहने देते हैं, बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा एक्सरसाइज 8.3 में बता चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा जाके, लिंक हम डाल देंगे। क्लियर है। साइन थीटा इजकल टू 90 माइनस 27, तो साइन थीटा इजकल 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 27 है, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। उसके बाद हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। क्लियर है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू होता है, एक होता है। क्या वैल्यू होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक वैल्यू होता है। यहाँ देख रहे हैं प्लस में है तो यहाँ पहले साइन थीटा लिखा है बाद में कॉस थीटा लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि हम 2 + 3 जोड़ेंगे तब 5 ही होगा, और इधर 3 लिख देंगे इधर 2 लिख देंगे तो वो भी वैल्यू 5 ही होगा। क्लियर है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। प्लस में है तो आप इधर भी पलट के लिख दीजिए वैल्यू 5 ही होगा। देख रहे हैं, तो वैसा ही कॉस है इधर लिख दीजिए चाहे इधर लिख दीजिए वैल्यू एक ही होगा। क्लियर है। चलिए इतना का मान एक होता है, तो देख रहे हैं दोनों का थीटा सेम है और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, और नीचे वाला का मान भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है। 1/1 इक्वल टू 1। तो तीसरा का दूसरा पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करेंगे, दो एंगल जोड़ने पर 90 पूर रहा है तो कोई एक चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसको साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। क्लियर है। एक मिनट, इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्योंकि 25 के बदले हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65। यहाँ पे कॉस 65 सेम रह जाएगा। क्लियर है। 65 सेम रह जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। क्लियर है। क्योंकि 25 के बदले लिख सकते हैं 90 माइनस 65। हम पहला 8.3 में यह क्वेश्चन बता चुके हैं कि कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम 5 को लिख सकते हैं 3 + 2, वही मान होगा 5, 3 + 2 5 ही होता है और सीधा 5 तो 5 ही होता है। क्लियर है। वही लिख दिए हैं, यही 25 को लिख दिया 90 माइनस 65। इसका वैल्यू भी आपका कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 25 से होगा। क्लियर है। और यहाँ पे यह बच गया तो यहाँ पे जगह नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं साइन 65 डिग्री। चलिए अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, प्लस यहाँ देख रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री।
चलिए इतना बात समझ में आया होगा। क्या कर रहे हैं, कॉस कॉस मिल के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन साइन मिल के क्या हो जाएगा, थीटा सेम है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तब आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तो यहाँ पे देखे हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे थीटा सेम रहना चाहिए, थीटा सेम है तो यहाँ पे कितना वैल्यू होगा इसका, 1 वैल्यू हो जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो गया आपका, 1। क्लियर है, इतना आसानी से बनना है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही आपको समझा के पढ़ा रहे हैं। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आता होगा। क्लियर है, चलिए तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 8.4 का तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन और तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो क्या कह रहा है। चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसको इसमें से हम 9 कॉमन ले ले। देखिए तो दोनों में, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार रिपीट कर चुका है यह क्वेश्चन। क्लियर है, और बहुत ही आसान होता है और अधिकतर बच्चे छोड़ के चले आते हैं, बहुत ही आसान होता है। देखिए क्या करेंगे, दोनों में 9 कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस में बचेगा टेन स्क्वायर ए। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 9 गुना 1 कितना हो गया, 9। कितना आसानी से बन गया। चलिए इसी पे वो क्वेश्चन दे दे, इस पर बार बार क्वेश्चन मतलब डिजिट चेंज करके देता रहता है। इसी पर दे दे 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 टेन स्क्वायर ए। क्लियर है, तो यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो देख रहे हैं 8 और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 8, 1, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 8 हो जाएगा। क्लियर है, कितना आसानी से बन गया। यह क्वेश्चन बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन याद रखिएगा, यह एग्जाम में आपको दिख जाएगा। क्लियर है, यह एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, बहुत बार रिपीट कर चुका है। क्लियर है, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मान निकालने कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, याद रखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू यहाँ पे त्रिकोणमिति में आप 8.4 में याद रखिएगा, एक्सरसाइज 8.4 में याद रखिएगा कि जो भी वैल्यू आपका टेन थीटा में दिया रहे, चाहे कॉट थीटा में दिया रहे, चाहे कॉसेक थीटा में दिया रहे, कोई भी थीटा में दिया रहे, सभी का वैल्यू क्या करेंगे, सभी का वैल्यू हम करेंगे क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में निकालने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा में आप निकाल के कोशिश कीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। सभी का वैल्यू आप क्या कीजिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा। सबको चेंज कीजिएगा किस में, साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो देखिए इसको लिख दे हम 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा बट्टा में लिख सकते हैं हम कॉस थीटा, और प्लस में इसको लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। क्लियर है, यहाँ पे 1 है, चलिए इसको नीचे लिख रहे हैं, क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हल बराबर 1 प्लस, यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई, इसको लिखे हम कॉस थीटा। क्लियर है, इसको लिख दें 1 प्लस, इसको लिख दें, क्या बोले हैं, सबको साइन थीटा कॉस थीटा में लिखिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा बता साइन थीटा प्लस यहाँ पे माइनस 1 बाई साइन थीटा। क्लियर है, चलिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि सबका एलसीएम ले रहे हैं भिन्न के जोड़ निकालने के लिए। तो कॉस थीटा का एलसीएम ले लिए, कॉस थीटा यहाँ पे हो कॉस कॉस का कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 है तो कॉस थीटा, यहाँ पे तो साइन थीटा ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम ले लिया आप, तो क्या हो जाएगा 1 है, तो 1 जब भी रहता है तो क्या हो जाता है, जो वैल्यू नीचे है वही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस 1। क्लियर है, यहाँ पे भिन्न के जोड़ कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से भिन्न के जोड़। चलिए अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है,
ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इतना का वैल्यू हम ए मान दे रहे हैं। इतना का वैल्यू क्या हो गया, ए, इतना हो गया। इतना जो यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए, हम लिख रहे हैं ए बराबर मान दे रहे हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं माना कि, क्लियर है। और b बराबर कितना, 1। अब समझिएगा क्या किए हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू a है और प्लस में 1 का वैल्यू b है, क्लियर है। यहाँ पे कह रहे हैं इतना का वैल्यू फिर a हो जाएगा और माइनस में इतना का वैल्यू b हो जाएगा। यह आप नहीं लिखिएगा, यह हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे तो वैल्यू लिखा हुआ है कि a इतना मान लिया, b इतना मान लिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे a प्लस बी इंटू में मतलब गुना में a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। इतना बात आपको याद रखना है, इसको लिखना नहीं है, इतना बात याद रखना है, चाहे लिखना नहीं है आप नहीं लिखिएगा। चलिए इतना फॉर्मूला आपको याद है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, तो इतना ए कितना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो इतना हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, क्लियर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद बटा में है cos थीटा, नीचे गुना है तो गुना में एक साथ लिख देंगे ना, cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे दोनों गुना में है, क्लियर है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको लिखना नहीं है, यह आपको समझना था। चलिए हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं तो यहाँ बगल में बना देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यह जो cos थीटा प्लस साइन थीटा है, देख रहे हैं, तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, बिल्कुल है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, क्या हो जाएगा 2a इंटू बी। अब प्लस यहाँ पे माइनस 1 है, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। यहाँ पे माइनस 1 है तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे नहीं दिखेगा तो यहाँ पे लिख दें, आप अपने कॉपी में यहाँ पे बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा, क्लियर है। यहाँ पे दिख नहीं रहा इसलिए हम नहीं लिखे हैं, तो माइनस ए, यहाँ पे 1 के स्क्वायर है, हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा, नीचे तो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ही। चलिए अब देखिए समझिएगा, इतना का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, तो 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब माइनस 1, यह वाला 1, क्लियर है, बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए तो यह दोनों प्लस माइनस में 1 है, घट जाएगा चाहे कट जाएगा, कट गया, घट गया चाहे कट गया, एक ही बात हुआ, घटा देंगे तभी 0, काट देंगे तभी 0। चलिए यहाँ पे मेरा क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए तो दोनों सेम है तो काट दे, यहाँ पे बच जाएगा क्या, मेरा 2 बच जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया आंसर 2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज, चलिए यहाँ पे आप क्या देखें कि एक्सरसाइज 8.4 का चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया और बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं स्टूडेंट्स। आप क्या कीजिएगा, इसको 2 बार 3 बार 4 बार बना लीजिएगा और वीडियो को बार बार रोक रोक कर देखिएगा और समझिएगा कैसे कैसे बनाए हैं। चलिए चौथा का दूसरा नंबर मतलब समझ में आ गया होगा। इसको क्या कीजिए, वीडियो को रोक रोक कर आराम तरीके से देखिएगा, मतलब जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे रोकिएगा। हम बहुत ही आसानी तरीके से मतलब आसान तरीके से समझाए हैं, बहुत ही आसान तरीके से, क्लियर है, बहुत ही आसान तरीके से। आप इसको क्या कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार बनाइएगा, बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा कि बनाना कैसे है, क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको चौथा का दूसरा नंबर
क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो क्या कह रहा है। चलिए देखिए यही ना क्वेश्चन है, चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, यही ना क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन है, हम क्या बताए हैं कि जो भी वैल्यू दिया रहे सबको हम साइन कॉस में बदलकर, जो भी वैल्यू दिया रहे सभी को हम क्या करेंगे, सभी को हम साइन कॉस में बदलेंगे। क्लियर है, सभी को हम साइन कॉस में बदलेंगे। चलिए तो फिर यहाँ पे दिखेगा नहीं तो क्या करेंगे, नीचे बना रहे हैं, चलिए क्या लिखे, हल। यहाँ पे क्या लिखे, इसको हम साइन कॉस में बदले तो इसका कॉस में वैल्यू होगा कॉस ए प्लस हो जाएगा इसका साइन ए वाई कॉस ए। क्लियर है, यह तो खुद साइन ए में है तो इसको नहीं चेंज करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस ए इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। क्लियर है, और नीचे देख रहे हैं क्या है, यहाँ बगल में क्या है 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे सॉरी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू में है ए माइनस बी, क्या है ए प्लस बी इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए ऊपर वाला पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं। यहाँ पे इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो देखिए तो बीच में लगा दीजिए, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, गुना में है दोनों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और क्वेश्चन नंबर पिछला में बता चुके हैं यह बात। तो क्या किए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है तो ए स्क्वायर मतलब पहला के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब बटा में तो कॉस ए है ही। क्लियर है, यह बात समझ में आएगा, यह बात समझ में, 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको हम समझाने के लिए लिखते हैं। चलिए इतना बात हो गया। अब देखिए था आपको फॉर्मूला देख जानते होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही फॉर्मूला लिखा चुके हैं। क्लियर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है तो इसको 1 ले लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब देखिए तो यहाँ पे 2 कॉस है तो क्या लिखे इसको कॉस गुना कॉस ए बटा कॉस ए हो गया, ए को कॉस कट गया तो क्या बच गया कॉस ए, इसका वैल्यू कितना हो गया कॉस ए। क्लियर है, इसका वैल्यू कितना हो गया कॉस ए, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में ऑप्शन नंबर चौथा में इसका डी में, चौथा के तीसरा का डी नंबर ऑप्शन है, आप टिक कर दीजिएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि चौथा का तीसरा भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, अब देखते हैं चौथा का चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या वैल्यू होता है जानते हैं, क्या होता है सेक स्क्वायर ए, बटा में इसका वैल्यू कितना होता है कॉस सेक स्क्वायर ए। यह सब फॉर्मूला है, यह कहाँ से आया, तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले वीडियो जाके देखिए, शुरू में ही फॉर्मूला लिखा दिए हैं यह सब। क्लियर है, अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी व्युत्क्रम होता है इतना, इसका भी व्युत्क्रम इतना होता है। क्लियर है, अब यहाँ पे करते क्या है, देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा बटा दिया रहे पहला 1 बाई, अब फाइनल बटा मतलब पूरा बटा 1 बाई साइन, अभी दिया रहता है नीचे वाला क्या होता है यह पलट जाता है, नीचे वाला यहाँ पे यह जाके पलट जाता है, तो क्या पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मेरा मान आ गया साइन स्क्वायर ए वाई हो गया कॉस स्क्वायर ए, क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो इतना का वैल्यू साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है टेन थीटा होता है। तो टेन यहाँ पे स्क्वायर में सब है तो यहाँ पे स्क्वायर में, यहाँ पे टेन थीटा में इसका वैल्यू कितना हो गया टेन थीटा में आ गया। क्लियर है, टेन स्क्वायर ये आ गया। तो यही मेरा पूछ रहा था जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, डी में है, चौथा नंबर ऑप्शन नंबर डी में है यह टेन स्क्वायर। आप टिक कर दीजिएगा तो कितना आसानी से बन गया, चलिए बहुत ही आसानी से बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि चौथा का चौथा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन
जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप नहीं देखिएगा। तो क्या करते हैं, छोटा छोटा वीडियो बना के डाल देते हैं। क्लियर है, छोटा छोटा वीडियो बना देंगे तो आप देख लीजिएगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन जो बनेगा, जो नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जी हाँ स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 10th क्लास का A to Z सॉल्यूशन और बहुत ही आसान तरीके से समझाकर डालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, जो आपको एकदम जीरो लेवल से, मतलब बहुत ही आसान शानदार तरीके से आपको समझा के हर एक बात को 2-3 बार 4 बार समझाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो आप क्या कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जी हाँ स्टूडेंट्स, कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।